हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी यूजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। आपकी परीक्षाएं जो है 26 अगस्त से शुरू हो रही है। तो जिन छात्रों का पेपर मेजर इंग्लिश है, तो आज हम लेकर आए हैं यूजी सेमेस्टर 4 इंग्लिश मेजर 6 का सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस। तो सर, ये सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन क्या होता है? सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। एनएपी का जो है सेमेस्टर 4 का फर्स्ट एग्जाम है, इसीलिए इसका कोई ऐसा सेलेक्टेबल क्वेश्चन नहीं है कि यही आएगा, इसीलिए पूरा सिलेबस इम्पोर्टेंट है। लेकिन इंग्लिश का जो सिलेबस एसकेएमयू के वेबसाइट पर डाला गया है, वो सिलेबस आप देखते होंगे खाली लेसन का नाम दे दिया है। उसके अंदर का क्वेश्चनवा आएगा वो तो देवे नहीं किया है, और कॉलेजवा में क्लास वो करेबे नहीं किया है। ठीक है, अंधेरे में आप लोग को छोड़ दिया। लेकिन एसके जी ज्ञान ज्योति तो कभी आपको अंधेरा में छोड़ा नहीं है। तो हम बोले कि मेरा बच्चा को कैसे मदद होगा हमारे चैनल के द्वारा। तो हम ब्रेन लगाए, कि सर्च किए, पता किए, बहुत रिसर्च किए। तो कुछ भी आई क्वेश्चन बोल लीजिए या सिलेक्टेबल क्वेश्चन बोल लीजिए, ये आपके जो यूनिट में सिलेबस दिए हुए हैं मेजर 6 के, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वह 16 VVI क्वेश्चन क्या है मेजर 6 इंग्लिश का, जो कि आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज और एसीसी का अभी तक आपने टेस्ट सीरीज का कोर्स को नहीं लिया है, तो 199 में वो टेस्ट सीरीज मिल रहा है, उसको ज़रूर से ज़रूर ले लें। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका मेजर 6 है। ठीक है, मेजर 6 अर्ली रोमांटिक पोएट्री बुक का नाम है। यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, जो 15 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन आपको परीक्षा भवन में 500 शब्दों में लिखना होते हैं, वही क्वेश्चन जो आपके सिलेबस जो दिए हुए हैं उसी के आधार पर हम लोग इसको बनाए हुए हैं। जो आपका सिलेबस है ना, 15x4 आप लोग लिखते हैं ना, 60 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। इसको अगर हम लिख देते हैं तो हमारा 60 में अगर 50 आ गया, 45 आ गया, तो हमारा रिजल्ट में 4 चांद लग जाता है ना। लेकिन ये तभी होगा जब आप लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि अब गेस्ट पेपरवा में आंसरवा मिल ही जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाए थे, थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए, आप आपको क्लियर हो जाएगा। ये इंग्लिश का सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर दिया हुआ है। सेमेस्टर 4 में मेजर 6 में थॉमस गेरे का पढ़ना है, विलियम कोलिंस एंड विलियम कॉपर का पढ़ना है। ठीक है, और रॉबर्ट बर्न्स का पढ़ना है, और विलियम ब्लैक का पढ़ना है। इसके अंदर कुछ लेसन्स दिए हुए है ना, बस इतने दिया है। क्या क्वेश्चन रहेगा, कैसा रहेगा, कुछ नहीं, आपको अंधेरा में छोड़ दिया है। कॉलेजों से टीचर वो गायब हो गया है। 100 कॉलेज है ना, हमको लगता है 20 कॉलेज में सिलेबस तो बताया होगा, कुछ पॉइंट्स पढ़ाया होगा, लेकिन 80 को बच्चे, कॉलेज के बच्चे अंधकार में है और इंग्लिश रखे हुए हैं। तो चलिए, एसके जी ज्ञान ज्योति इसी क्रम में इस सिलेबस के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हुई है। पहला थॉमस ग्रे है, इससे हम 4 क्वेश्चन दिए, जो कि हमेशा हर सेमेस्टर 4 के इंग्लिश मेजर 6 में ये इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप किसी भी सेशन के हो, 22, 26, 23, 27, 24, 28, 25, 29, जिस सेशन के भी स्टूडेंट्स हो, हर सेशन में ये जो लॉन्ग क्वेश्चन का ये सेट है, ये सिलेबस पर आधारित है। तो critically analyze the theme and style of Gray's ode on the death of favorite Gay, पहला क्वेश्चन। दूसरा, how does Gray reflect the transitions of youth ode to a distant prospect of Eton College? नेक्स्ट क्वेश्चन है, discuss the use of satire and irony of Gray's odes. Examine the poetic device and structure in Gray elegiac poem. यूनिट 2 विलियम कॉलिंस एंड विलियम कॉपर्स के बारे में पढ़ना है, दो राइटर के बारे में। डिस्कस द पर्सनिफिकेशन ऑफ इवनिंग इन कॉलिंस ऑड इन टू द ऑड टू इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कॉलिंस पोर्ट्रेरी एंड ब्यूटी एंड serenity of nature in his ode.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम द रूरल अर्बन कॉन्ट्रास्ट इन द कॉपर्स गॉड मेड द कंट्री। नेक्स्ट है हाउ डज कॉपर यूज पास्टोरल इमेजिनरी कॉन्वे हिज मैसेज। यूनिट 3 है रॉबर्ट बर्न्स। ठीक है, इसमें पढ़ना है एनालिसिस द थीम ऑफ लव एंड पार्टिंग इन ए फॉन्ड किस। नेक्स्ट हाउ डज बर्न्स reflect human sympathy through to a mouse. Next, discuss the romantic idealism and simplicity in Red Rose. Next question है यूनिट 3 से evaluate Robert Burns' contribution of romantic poetry with reference to his selected poem. यूनिट 4 है आपका, इसमें है विलियम ब्लैक का पढ़ना है कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द लैम एंड द टाइगर इन द टर्म ऑफ थीम एंड टोन। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, थीम भी पूछ सकता है या टोन भी पूछ सकता है, ये दोनों एक साथ पूछ सकता है। हाउ डज ब्लैक एक्सप्लोर द थीम ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इन हिज पोएट्री। एनालाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द पॉइजन ट्री एज ए मॉरल एंड साइकोलॉजिकल पोएम। नेक्स्ट डिस्कस ब्लैक सिंबॉलिक यूज ऑफ एनिमल्स एंड नेचर इन हिज पोएम। ये कुछ स्टेपल क्वेश्चन थे, इसके आंसर भी हम ऐप पर डाल दिए। देखिए इस तरह आंसर भी हम बच्चों के लिए डाल दिए हैं जो हमारे कोर्स लिए हुए हैं हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर, तो उनको एग्जाम स्पेशल के नाम से मिलेगा। तो जितना भी हम क्वेश्चन दिए हैं सबका आंसर भी हम अच्छी तरह से इसमें डाल दिए हैं ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और आप सीखने के लिए अच्छा नंबर लाने के लिए अगर आपने एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर पैसे को इन्वेस्ट किया है तो ये हम आपके बर्बाद होने नहीं देंगे, बल्कि हम पूरा गाइडेंस देंगे आपको। इस तरह सारा आंसर हम इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये यूनिट 4 इसी तरह सारा एनएम यूनिट 3 तक दिया हुआ है। तो आइए हम आते हैं अपने स्क्रीन पर और बता दें कि ये वीडियो जो है आपके स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और नीचे में जानते हैं जो कोर्स लिए उनको की पॉइंट भी दिए हुए हैं कि इस नोट्स को कुछ पॉइंट्स याद रख लेंगे तो वो पूरा 500 शब्दों में लिख देंगे, तो नीचे में की पॉइंट भी मिलेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको स्टडी में चार चांद लगाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक के साथ। लेकिन रुकिए 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 रुकिए, आपने अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है सेमेस्टर 4 का तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका स्टडी अधूरा है। क्योंकि आज कोई भी नहीं है आपको जो आपको एमसीक्यू में प्रैक्टिस करा सके ईवीएस का और एसीसी पेपर का, लेकिन एसकेजी ज्ञान ज्योति आपको टेस्ट सीरीज भी देती है और साथ में लाइव टेस्ट भी लेती है। आप खुद टेस्ट देके खुद रिजल्ट जान सकते हैं कि कितना गलत हुआ कितना सही हुआ। जब ब्रेन आपको इस तरह से खेलेगा ना आपके मोबाइल से तो याद हो जाएगा। जब परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे तो आप बोलेंगे काला करो यही होगा, एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप में हम बनाए थे इसको, मेरा गलत हो गया था, समझ गए। इसीलिए आप भी ले लीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। 199 या आप अपने पीछे इन्वेस्ट करेंगे और जो आप ये बनाने जो आप 199 का जो अनुभव आपको मिलेगा ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।